हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे क्विक टैक में। आज हम लाए हैं रेलवे का पास रूल। जो रेलवे कर्मचारी हैं, किन किन कर्मचारियों को पास मिलता है, किस टाइप का पास मिलता है और कितना मिलता है। तो चलिए आज इसी के बारे में देखेंगे। इसका 2 वीडियो लाने वाले हैं जिसका कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो ये पार्ट 1 है, तो इसका दूसरा वीडियो भी जल्द हम लाने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं पहला पार्ट जिसमें पूरी जानकारी देंगे। पास नियम क्या है, पास क्या होती है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, पास क्या है। पास एक रेल मंत्रालय या किसी रेल प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया अधिकार जो उसे बिना किसी शुल्क के ट्रेन से यात्रा करने के लिए अधिकृत करता है, इसे पास कहा जाता है। चलिए पास नियम कब आया था। पास नियम 1968 में आया था। इसका संशोधित मॉडल 1993 में आया था। सबसे पहले पास नियम 1968 में आया था, लेकिन इसको संशोधित करके 1993 में उसमें कुछ परिवर्तन की गई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला है पीटीओ। तो रेलवे कर्मचारी को एक पास दिया जाता है और पीटीओ भी दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं पीटीओ क्या है। पीटीओ क्या है, एक रेल सेवक के पक्ष में जारी एक अधिकृत जिसे सामान्य किराए के 1/3 भाग भुगतान कर यात्री रेल टिकट के लिए बदला जा सकता है, इसे पीटीओ कहते हैं। ये जो पीटीओ है, इसमें कर्मचारी को कुछ पे करना होता है। उनका जो दिया जाता है, जितना वो टिकट का भाड़ा होता है उसका 1/3 ही रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है। तो चलिए पास नियम क्या होता है या फिर परिवार का अर्थ क्या होता है, रेलवे में किसे माना जाता है। तो चलिए पहला है रेल सेवक पति पत्नी चाहे कमाती हो या नहीं उसे परिवार मानती है। और दूसरा है पुत्र जिन्होंने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। अगला चलिए नियम देखते हैं। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुत्र, यानी जो पुत्र की आयु 21 वर्ष हो गई और उससे अधिक हो तो उसे तो पास नहीं दिया जाता, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है जिसके तहत रेलवे के परिवार वालों को पास दिया जाता है। तो चलिए इसका कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक मान्यता प्राप्त संस्थान के बोनाफाइड छात्र हो। मान लीजिए यदि कोई कर्मचारी के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका उम्र 21 वर्ष से अधिक हो तो उसे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से बोनाफाइड लेना होगा, तो उसे पास दिया जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। किसी भी शोध कार्य से संलग्न हो तथा कोई छात्रवृत्ति ना प्राप्त करती हो, यानी कोई ऐसे जो स्टाफ के पुत्र हैं जो शोधकर्ता में वो अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति नहीं ली हो तो उसे पास दिया जाएगा। अगला नियम देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंट के तहत एक आर्टिकल्ड कलर के रूप में कार्य करते हो तो उसे पास दिया जाएगा। अगला नियम देखते हैं। विकलांग हो तो रेलवे डॉक्टर से उचित प्रमाण पत्र हो। यदि कोई रेलवे कर्मचारी के पुत्र यदि विकलांग हो तो उसे पास दिया जाएगा, लेकिन ये उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो तो उसे डॉक्टर से प्रमाण पत्र देना होगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी भी आयु के अविवाहित बेटियां चाहे वह कमाती हो या नहीं कमाती हो उसको पास मिलेगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। विधवा बेटी या पुत्रियां बशर्ते कि वह रेल सेवक पर आश्रित हो। विधवा जो बेटियां होगी या पुत्री भी होगी उसको भी मिलेगा, लेकिन वह पूरी तरह यदि रेल सेवक पर आश्रित हो तभी उसे मिलेगी। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्री जो रेल सेवक पर निर्भर हो। ऐसे पुत्री को भी मिलेगी जो तलाकशुदा हो गई हो। उनके यदि मान लीजिए उनके हस्बैंड उनको तलाक दे दिए हो, लेकिन वो उनके तलाकशुदा जो पेपर है वो लगाने पर उसको पास मिलेगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। पिता के जीवित नहीं होने पर आश्रित संबंधित। तो चलिए देखते हैं अगला नियम। जिसके पिता जीवित नहीं होने पर उसको किसको ये पास मिलेगी। तो पहला नियम है तलाकशुदा माँ, जो तलाकशुदा माँ है उसको मिलेगी। अगला नियम है अविवाहित या विवाहित बहन,
यदि उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके विवाहित या अविवाहित बहन भी होगी, उनको भी मिलेगा। कर्मचारी के माता, यानी जो कर्मचारी है उसके माता हैं तो उनको मिलेगा। यदि उनके ये पिता मृत्यु हो गए हैं, पिता की मृत्यु हो गई है तो उनके माता को मिलेंगे। मृत्यु हो गई है तो उनके माता को मिलेंगे। अगला नियम है 21 वर्ष से कम आयु का भाई या सौतेला भाई, बशर्ते कि वह रेल सेवक के साथ रहता हो और पूरी तरह से उस पर निर्भर हो, तभी उनको पास मिलेंगे। 21 वर्ष से अधिक यदि हो गया है फिर भी उसको पास मिलेंगे। यदि वह पूरी तरह वह डिपेंड हो तभी उसको पास मिलेगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। किसी भी आयु का विकलांग भाई, यदि विकलांग है तो वो किसी भी आयु का हो उसको मिलेगा। चलिए अगला नियम देखते हैं। भाई जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो और किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बोनाफाइड छात्र हो, यदि वह 21 वर्ष से आयु अधिक भी हो गया हो लेकिन वह बोनाफाइड देते हैं तो उसे पास मिलेगा। तो अगला देखते हैं पास के प्रकार। तो चलिए देखते हैं पास कितने प्रकार के होते हैं जो रेलवे कर्मचारी को मिलते हैं। जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उसको कौन कौन सी पास और किसको मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कर्मचारी को मिलते हैं। तो चलिए पहला टाइप के पास हैं ड्यूटी पास, और अगला है प्रिविलेज पास, तीसरा है स्कूल पास, और चौथा है पोस्ट रिटायरमेंट पास, और पाँचवा है रेसिडेंशियल कार्ड पास, छठा है स्पेशल पास, और सातवां है विडो पास, जो विधवा महिलाएं होती हैं उसको भी पास मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहला जो है ड्यूटी पास। ड्यूटी पास एक रेल कर्मचारी को ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए ड्यूटी पास जारी किया जाता है। रेल सेवकों की श्रेणी, परिस्थितियां और शर्तें जिनके अधीन ड्यूटी पास जारी किया जाता है, इसे ड्यूटी पास कहते हैं। किस को दिया जाता है, किस लेवल वाइज किसको कौन सी पास दिया जाता है, तो इसके बारे में अगला वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए जल्द ही देखते हैं इसका जल्द ही वीडियो हम अगला लाने वाले हैं। तो अगला वीडियो हमारे ज़रूर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।